सीख पाया उतना करके दिखा रहा है। बाहर जा, पीछे पेस्ट कंट्रोल वाला रमेश है, उसको मिल, मेरा नाम लेना। क्यों करके मैं इतना कुछ बन के आया हूँ, इतना अच्छा कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे हैं। और मनीषा जी को तो एक बार देख के अपनी फिल्म दिल से याद आ गई हो गई। हाँ बिल्कुल। उनका तो पता नहीं मुझे दिल से याद आएगी नहीं, महिमा को दाग जरूर याद आ गई तेरा मुंह देख के। आई इग्नोर यू, आई इग्नोर यू। गंगा, गंगा मुझे देखकर कहीं तुम परदेश के टाइम में तो नहीं चली गई थी? हाँ, 2 मिनट तूने और शाहरुख खान किया ना, ये यहाँ से भी चली जाएंगी। ये कर क्या क्या जरूरत है तुझे? मतलब और कोई दीवाना का डर का डायलॉग याद हो जो तुझे कीड़ा हो, बोल, मैं साथ में कटवा दूंगा। बोल बोल ले भाई, बोल ले। यार एक ही तो तेरा आर्टिस्ट है जो हर एपिसोड में ना कुछ बन के आता है। हाँ। वरना बाकी आपने देखे हैं सेम एक ही कैरेक्टर। तू एक ढंग से कर लेना, तुझे अलग अलग बनने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं क्या आता है दिमाग में। मैम इसको इग्नोर कीजिए। पता क्या है, जहां पे भी ये 2 खूबसूरत लड़कियां देख लेना, बस अपने दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू। सिर्फ मैं क्या उड़ाऊं? इसने कॉलेज के टाइम से ऐसी हरकतें की ना, पूरे कॉलेज में बातें होती थी। वो लड़का नहीं आया जो जीन्स के नीचे लड़कियों वाली लेगिंग्स पहनता है, ये। मैम मैं थिएटर करता था, उस वक्त मैं लड़की का रोल कर रहा था। अच्छा, लड़की तो बड़ी अच्छी बनता है, पता है? लड़की की आवाज निकाल निकाल के 6 महीने अपने जीजा से रिचार्ज कराता रहा। हाँ, इसकी प्लानिंग थी 1 साल और कराऊंगा, वो तो फिर इसके जीजा ने इसकी बहन को इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, जब फिर इसने कट ऑफ कर दिया। और अजय चिढ़ता पता क्यों है? क्योंकि 3 महीने इसने भी रिचार्ज कराया था मेरा। मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम। अच्छा आधी रात को इसके मैसेज आते थे। हाँ। मेरे बाबू ने थाना थाया। उस दिन मुझे पता चला कि लड़की को देख के ना ये चैट में भी तोतला हो जाता है। बोले मेरे नाम पे तो शो है, तू तो बोल, तू चल रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं है, इसको मेरा फोमो है। अच्छा। ओए चोमो, तूने मोमोज कभी खाए नहीं? फोमो क्या आता है? नए वर्ड सीख के आया था मैं, इसको इंग्लिश आती है नहीं। उस दिन पता नहीं कहां से चाय लाते सीख के आ गया। घर जाके था, चाय नहीं आज मेरी लाते लाते लेके आओ। कहते बाहर भी तू लाते खा के आता है, घर पे भी लाते कुछ और खा ले। यार तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना पता है, मेरे घर में क्या सिलेंडर छोड़ने जाते हो तुम? सिलेंडर उनके घर में होता है जिनके घर में खाना बनता है। इनके रिलेशन बड़े अच्छे पड़ोसियों से, कभी उनके घर चला जाता है, कभी वो इनको आके खाना दे जाते हैं। ये इनका मांगने के तरीके इसके अलग अलग है, आपको पता है? एक बार वो गन्ने का जूस नहीं बेचते जो, उन्होंने जाकर कहता एक मिक्स जूस बना दो। कहता सर मिक्स जूस नहीं है, गन्ने का एक ही तरह का जूस बना दे। कहता नहीं ये जो खाली गिलास पड़े ना, सब में थोड़ा थोड़ा बचा है, कंपाइल करके मेरे को एक गिलास। आपको मैं हरकतें नहीं बता सकता। इसके परदादा जी की डेथ हुई 130 साल की उम्र में। इतने कंजूस इन लोगों ने खीर पूड़ी नहीं बनाई, कागज पे खीर पूड़ी लिख के ना ऐसे रख दिया। कहते कौवे को कौन सा पता चलना है। फिर जो कौवे थे ना, उन्होंने अपने हेड को फोन किया साइबेरिया। उनका सीईओ आया कौवों का, उड़ के आया इसके पास, इसको कहता इधर आ। तो ये गया, कहता देख तुम्हारा परदादा पहली बार मरा है, हम दिन में 6 फंक्शन अटेंड करते हैं, फिर कभी खा लेंगे जब पैसे होंगे, ऐसे झूठ नहीं लिखना। कहता अब मजाक नहीं कर रहा है, इसके मुंह पे चोंच मार के गया। चोंच मार के गया, और जितना अच्छा इसने किया आप समझ सकते हो साइबेरिया का सीईओ था कौन। यार तेरे को मैं एक बात सुन, मेरी बात सुन, पता क्या है, वो मेरा ना कॉलेज टाइम का क्रश है। कौन? दोनों। और कॉलेज तो कभी गया नहीं, तू दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ता रहा। एक्सक्यूज मी, जब तक बैठने के लिए कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये शो चल रहा है तुम्हारे पिताजी का घर में। थैंक यू वेरी मच। इसने खुद को अमिताभ बच्चन मान के मुझे प्राण साहब तो बनाया। हाय बहुत अच्छे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि इलू इलू आपसे सीखा, उल्लू उल्लू इससे सीखा। आपकी यलगार फिल्म जब मैंने देखी ना, मैं ओए ये तो है, इस बात तो माननी, बड़ा फैन है ये। मैं जब यलगार आई ना, तो करवा चौथ का दिन था। उस दिन तो औरतों ने करवा चौथ रखा था, उन्होंने वीसीआर लगवाया था, सिर्फ लेडीज अलाउड थी। इसने डैडी की सलवार पहन के यलगार देखी है। सीरियसली, नहीं तो मम्मी की सलवार थी ऐसे झूठ। अबे मैंने तो तेरे डैडी को पहने देखा हमेशा। आपको पता है इसके पिताजी स्वागरात वाले दिन इसकी माँ को कहते देख अभी हमने कसमें खाई हैं कि जिंदगी मिलजुल के काटेंगे। कहती हाँ, तो कहता मैं तेरी सलवार पहन लूं। वो कहती बड़ा अजीब परिवार है, अभी आपके पिताजी आए थे मेरा पेटीकोट मांग के गए। पर ये बड़ा जेन्युइनली फैन है ये। नहीं पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो उसमें विक्की मल्होत्रा थे, मैं अभी तक याद है नाम।
आप जैसे मुझे लगा कि अरे मनीषा ये तो विक्की मल्होत्रा से प्यार करती हैं, मैंने अपना नाम बदल के विक्की मल्होत्रा रख लिया था। हाँ, उसके बाद कुछ लोग आए, जिनका विक्की था विक्की ले गए, जिनका मल्होत्रा था मल्होत्रा ले गए, बाकी बचा राजू। यार थोड़ी देर तो प्लीज इसको छील बैठ के, तेरा टाइम पास हो। अरे केले खाने वाले आदमी, ये छीला नहीं जाता, इसको कुछ किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि पता दोनों को नहीं है क्या है। परदेश में जब आप लॉन्च हुए थे ना, परदेश देखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी। मेहनत तो इसने की है बेचारे ने। आपको पता नॉर्थ में सर्दी कैसी भयंकर पड़ती है, निक्कर इसकी फटी हुई, और उन्होंने जमीन पे बिठा दिया। सीरियसली, शाहरुख खान तो कह रहे थे गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि बैठा बैठा करिए। और वो फर्श भी जो था ना जिसमें बैठा हुआ, निक्कर इसकी फटी हुई, फर्श भी प्लेन नहीं था। पहले जमाने में लोग चिड़िया विड़िया बना लेते थे ना, तो चिड़िया बनी हुई थी फर्श पे, वो इसके छप गई इधर। जहां पे इसकी निक्कर में छेद था वहीं चिड़िया छपी। ठंड इतनी थी चिड़िया भी सिकुड़ गई। अच्छा, बाद में चिड़िया मिली नहीं आज तक, उड़ती भी नहीं किसी ने देखी, पता नहीं कहां गई। ये बड़ी मेहनत की इसने फिल्में देखने के लिए। मैं आपकी वजह से सच्ची में पहली बार वीजा लगवाने गया था कि परदेश जाऊंगा तो शायद आप मिल। सीरियसली, और जिस तरह वीजा लगवाने गया था पासपोर्ट अफसर ने कहा ये आप है, कहता हाँ, कहता चल। नहीं ये नहीं बात है, ये नहीं, तो सॉरी, ये मैंने ऐसे मजाक नहीं बोला। बोलने से बोला कि आप पहली बार वीजा लेने आए, कहता आपको कैसे पता, कहता राशन कार्ड लेके कौन आता है। अच्छा, ये भी वीजा लेने गए थे अर्चना जी अमेरिका का। बाकी आपको पता है किसको मिला और किसको नहीं मिला? मेरे पास है, I have 10-year visa। You have 10-year visa। महिमा जी आपको बता दें, आपका सच में बड़ा फैन है, ये भी फैन है। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसने महिमा चौधरी रख लिया, हालांकि शक्ल उसकी चंद्रचूड़ जैसी थी। इसकी गर्ल सीरियसली, नाक बहरी अपनी शर्मा, ये जो आपका तेरे को शाहरुख भाई ने वो बुलाया, इनविटेशन आया कि नहीं? नहीं, किस बात? अरे उन्होंने बुलाया, जितने भी उनकी गंदी मिमिक्री करते हैं ना, उनको बुला के वो चॉकलेट वाला जहर पिला रहे हैं। मैंने देखा चॉकलेट वाला कोई जहर नहीं होता, मैंने बड़ी मिमिक्री की है। ऐसे झूठ बोल रहा। बाहर मुझे अभी अजय देवगन साहब मिले थे, मेरे को देख के इतने इंप्रेस हुए, मुझे देख के पठान की बधाई दे रहे थे, कहते तुम्हारी कलेक्शन बड़ी अच्छी आ रही है। जैसा तू शाहरुख खान वैसा फिर अजय देवगन मिला होगा तुझे। ये हमारे जो पांडे ना ड्रम पे बैठे हुए हैं, हाँ जी, जब आपकी फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, तो ये इसके और इसके पिताजी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। तो इसने आपका पोस्टर लगाया अपने कमरे में, तो इसके पिताजी इसके कमरे में ज्यादा आने लग गए, तो इस चक्कर में इनका रिलेशन अब ठीक है ना पिताजी? कुछ भी, हाँ ये कुछ भी बोलता है ऐसे ही। कुछ बोलता तो हूँ, बैठे बैठे तो नहीं लेके जा रहा घर पे चेक। इमरजेंसी लोन चाहिए था। अच्छा, वैसे हम लोग अपने शो पे बड़ा लाइट माहौल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। और आज हमारे सामने एक मिसाल है मनीषा मैम और महिमा जी, जिन्होंने इस बीमारी से लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की। मैंने एक चीज नोटिस की, जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ उन्हीं दिनों मेरे एक फ्रेंड थे कॉलेज के, उनके पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, और ऑलमोस्ट दोनों सेम स्टेज में थे, जैसे डॉक्टर ने हमें बोला 3rd स्टेज में है। तो मेरे पिताजी बड़ा खुश रहते थे, ऑब्वियसली उनका सब कीमो चल रही थी, और लेकिन बड़ा खुश रहते थे, नॉर्मल रूटीन भी जितना हो सकता था करते थे। उन्होंने 8 साल उस बीमारी से लड़े, वो अब नहीं रहे, हमारे बीच अलग बात है, लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी शायद 1 साल में चल बसे। उस समय शायद इतना वो मेडिकल साइंस में भी इतनी सारी क्योर करने वाली शायद मेडिसिन नहीं थी। मैम, आपके साथ जब ये हुआ, जब आपको पता चला, उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी, कैसे कैसे डील किया आपने? मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने कैंसर को फेस किया, और वो थी मनीषा, सोनाली, और जब मुझे डिटेक्ट हुआ उन्हीं दिनों संजय दत्त भी लड़ रहे थे। एंड मैं देखती थी कि वो इवेंट्स कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उन्होंने पिक्चर भी बना ली, हिट भी हो गई, यू नो। तो मैं जैसे आपने कहा आपके पिताजी खुश रहते थे, मैंने भी जितना ह्यूमर डाल सकती थी अपनी लाइफ में, जितना उसको कैजुअली ले सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि डर तो हमें हर चीज से लगना चाहिए, बट इफ द डॉक्टर सेइंग
कि टुडे वी हैव सच गुड मेडिकल केयर, गिव इट योर बेस्ट शॉट. तो आई गिव इट माई बेस्ट शॉट. उन दिनों शायद आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो रही थी. हाँ, और आपने शायद किसी को बताया भी नहीं था. एक्चुअली मैं जब कीमो होता है ना, उसके 3-4 दिन बाद आपकी बॉडी के सारे सेल्स मर जाते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं. तो 5 दिन आप उठ नहीं पाते. मैं तो नहीं उठ पाती थी. एंड उसके बाद आपको लगता है 5 दिन बाद जब आप उठते हो, कुछ हुआ भी था या नहीं. मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज, बॉडी इतनी जल्दी रिकवर करती है. तो मुझे लगता था कि चलो काम पे चलो. तो ऑब्वियसली बाल तो नहीं थे, तो विग लगा के, कैप लगा के मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ले रही हूँ. तो अनुपम जी मिले, अनुपम खेर, और हमने बातें की. और उसके 4-5 दिन बाद फिर मेरा कीमो चल रहा था. उन्होंने फोन किया, महिमा पिक्चर करनी है. तो मैंने कहा हाँ, थोड़े महीनों बाद. क्यों अभी क्यों नहीं? तो ऐसे नहीं, क्या हुआ? तो मेरे पास ना नर्सेस खड़ी हुई थी, तो मैं झूठ नहीं बोल पाई. तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कीमो चल रहा है और मेरे तो बाल भी नहीं है. तो क्या हुआ बाल नहीं है? तो मैंने 500 फिल्म कर ली बिना बाल के, तो नहीं फिल्म नहीं कर सकती. तो फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि ओके. तो मैंने वो भी और कंगना रनावत की इमरजेंसी भी ट्रीटमेंट के दौरान ही की. So proud of you, man. तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट छीन ले. इसकी मिसाल हमारे सामने है. मैम, जब आपको पहली बार पता चला तो फिर आप आपने अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा सबके साथ. उस समय क्या मनोदशा थी? आप इतनी बड़ी स्टार हैं. बहुत ही तकलीफ हुई थी कपिल, और हम लोग शॉक्ड हो गए थे, मैं, मेरी फैमिली, सब लोग. और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. मैं नेपाल में थी, काठमांडू में थी, वहां से मैं मुंबई आई. मुंबई के बाद मैं न्यूयॉर्क में गई. तो कैसे टाइम बिता, क्या हुआ, कुछ समझ में आया. 1 महीना जब निकल गया, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब मुझे लगा ओ अब 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट है. तो हर एक पल एक डरावना पल रहता है. आप एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं, फिर कुछ कदम के बाद कुछ और होता है, फिर सांस लेते हैं कुछ. तो बहुत डर के. और इस दौरान मैंने, जैसे ये कह रही थी कि फियर के साथ, भय के साथ, डर के साथ हमने दोस्ती कर ली. क्या है कि अब ये फियर तो रहेगा, रिलैप्स का भी फियर रहता है. Yes. बहुत सारे होते. तो मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे दोस्ती करके जिंदगी बितानी है. और ऐसा ही है. एंड आई थिंक बाय द टाइम, अभी तो 10 साल निकल गए. कैंसर, God bless. भगवान का शुक्र है कि सब अच्छा ही होगा आगे. इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं. जी. सब अच्छा ही होना था. सो प्राउड ऑफ यू मैम. अच्छा, महिमा जी की ना बीच में कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें ये हीरो की लाइफ में तब आती हैं जब हीरो किसी और के साथ चोंच लड़ा रहा होता है. जैसे फिल्म दीवाने में अजय देवगन और उर्मिला की लाइफ में आ जाती हैं. दिल क्या करे में अजय और काजोल की लाइफ में आ जाती हैं. दिल है तुम्हारा में ये अर्जुन रामपाल प्रीति जिंटा की लाइफ में आ जाती हैं. धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में आ जाती हैं. उन दिनों जब आपको कोई फिल्म ऑफर हो रही थी, आप स्क्रिप्ट सुनती थी तो खाली पूछती थी कि कौन 2 लोग हैं जिनके बीच आना है. हैं? कुदरती ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे रोल आपने किए. नहीं, उनको लगता होगा कि ट्रबल मेकर कौन हो सकता है, तो इसलिए मुझे चुन के ले आते थे. डबल मेकर नहीं, वो प्यारा फेस, अच्छी एक्टर चाहिए तो इसलिए लेके आते थे. पर आपने जो भी जैसे भी किरदार फिल्मों में किए, इतना मजा आता है देख के ना. हम वेट कर रहे हैं इमरजेंसी में भी आपको देखने के लिए. Yes. मनीषा मैम के बारे में हमने सुना है ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्यों नहीं आप बनी? मतलब आपको, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी. मेरे फैमिली में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना. तो मेरी फैमिली में या तो पॉलिटिशियंस थे, या तो एक आध इंजीनियर थे, या तो ज्यादातर डॉक्टर्स थे. तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी. कोई एक्टर नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना? नहीं. वाओ, ब्यूटीफुल. महिमा, ऐसा होता है ना, हम लोग बचपन में बड़ी सारी चीजें सोचते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी. धीरे धीरे हमें कोई बहुत पसंद आता है अपने फैमिली में, कजन्स में, कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा ये पायलट है, हम पायलट बनेंगे. आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि आप शुरू से एक्टर ही बनना चाहते थे? नहीं, एक्टर तो बिल्कुल नहीं. हमारे भी दूर दूर तक कोई एक्टिंग, मतलब दार्जिलिंग माउंटेन्स में आप कैसे सोच सकते हो. तो मैं भी यही सोचती थी. पायलट से मिलती थी तो पायलट, किसी एयरफोर्स पर्सन से तो आई यूज्ड टू थिंक आई विल जॉइन द एयरफोर्स या जॉइन द आर्मी, बिकॉज वहां पे आर्मी, एयरफोर्स, टी प्लांटर्स यही मिलते हैं. तो जब मैंने पहला कमर्शियल किया और उसके बाद फिल्म्स,
तो माय फादर वाज लाइक नहीं 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 बिल्कुल नहीं करना, दिस इज अनसर्टेन है और तुम गुड स्टूडेंट हो तो प्लीज यूनिवर्सिटी टॉप करो और आईएएस बनो. मेरे फादर तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे. लॉट ऑफ टाइम्स उनके असिस्टेंट्स ना मेरे जो एड्स आते थे ज्वेलरी वगैरह के, दे से सर अच्छा एड है ना, माय डैड यूज्ड टू से हाँ अच्छा है. कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया. बाद में मेरी फिल्म परदेस रिलीज हुई, उसके बाद